एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, ना ही कोई बड़ा सहारा। लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी ईमानदारी। रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। हर दिन वो मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। माँ, आज भी बस इतना ही काम मिला, लेकिन चिंता मत करो, हम कल फिर कोशिश करेंगे। बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। रामू रोज सुबह उठकर गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काटने जाता था, फिर उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन जब वो जंगल में काम कर रहा था, उसे जमीन पर एक पुराना बैग मिला। अरे, ये बैग यहाँ कैसे पड़ा है? शायद किसी का गिर गया होगा। रामू ने बैग खोला तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागजात थे। इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। अगर मैं ये पैसे रख लूँ तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। माँ को दवा मिल जाएगी, खाना भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू बैग लेकर गांव की ओर भागा और लोगों से पूछने लगा, क्या किसी का बैग खो गया है? इसमें जरूरी कागजात और पैसे हैं। तभी गांव का एक अमीर व्यापारी श्यामलाल परेशान होकर दौड़ता हुआ आया। अरे बेटा, क्या सच में तुम्हें एक बैग मिला है? उसमें मेरे बहुत जरूरी कागजात और पैसे थे। हाँ मालिक, ये रहा आपका बैग। मैंने इसे जंगल में पाया था। श्यामलाल ने बैग खोला और देखा कि सब कुछ सही सलामत था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये लो, ये पैसे तुम्हारे लिए इनाम है। नहीं मालिक, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मुझे इनाम नहीं चाहिए। रामू की बात सुनकर श्यामलाल और भी प्रभावित हो गया। अगर तुम इनाम नहीं लेना चाहते, तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लड़के की जरूरत है। सच में मालिक, मुझे काम मिल जाएगा? हाँ बेटा, और मैं तुम्हें अच्छा वेतन भी दूंगा। रामू खुशी खुशी श्यामलाल के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके घर में खाने की कमी नहीं थी। उसकी माँ का इलाज भी अच्छे से होने लगा। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। हाँ माँ, अगर उस दिन मैं लालच कर लेता तो शायद आज ये खुशी कभी नहीं मिलती। समय बीतता गया और रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी से श्यामलाल का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। एक दिन श्यामलाल ने उसे बुलाया। रामू, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार को संभालो। तुम इस काम के सबसे योग्य हो। मालिक, ये सब आपकी दया और भरोसे की वजह से है। रामू अब एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी।